हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गणित के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को डिस्कस करेंगे, जैसा कि आगामी बीपीएससी टीआरई 3 में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल जो है आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको गणित और रीजनिंग की बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, एक धातु के 3 ठोस घनों को जिनकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। तो नए घन की भुजा बताइए। यहाँ पे दोस्तों इधर 3 घन थे, एक घन, 2 घन और 3 घन, तीनों को जो है पिघलाया गया है। तो दोस्तों तीनों को पिघलाएंगे कि तीनों जो है इसमें मिल जाएंगे। मिलने के बाद एक बड़ा घन बनाएंगे। तो इसी बड़े घन की हमसे भुजा पूछ रहा है। तो दोस्तों जब भी पिघलाने की बात आती है तो इसके आयतन में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका ये मतलब है इन तीनों घनों के आयतनों का जो योग होगा दोस्तों वो बड़े घन के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे लगाएंगे पहले घन का आयतन होता है भुजा घाते 3। तो पहले घन का आयतन हो जाएगा 3 पे घाते 3 प्लस दूसरे घन का आयतन ये हो जाएगा 4 पे घाते 3 प्लस तीसरे घन का आयतन ये हो जाएगा 5 पे घाते 3। तो यहाँ पे एक बड़ा घन बनाया गया है, इसका आयतन हो जाएगा दोस्तों भुजा घाते 3 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों बड़े घन की भुजा हमने ए मान लिया है। अब 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौका 64 हो जाएगा और 55 25, 25 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों 125 हो जाएगा, बराबर ए घाते 3 बचेगा। इसको जोड़ेंगे 5 4 9, 9 7 16 हो जाएगा और 6 2 8 2 10 और 1 11 हो जाएगा, एक और एक 2 हो जाएगा, 216 बराबर ए क्यू आ गया दोस्तों। यहाँ पे ए का मान निकालेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, घनमूल में 216 हो जाएगा, घनमूल में 216 हो जाएगा। और 216 का घनमूल दोस्तों कितना होता है, 6 होता है। तो नए घन की भुजा की लंबाई कितनी आएगी दोस्तों, 6 सेंटीमीटर आएगी। 6 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक संख्या को 14 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल में 19 घटाने पर परिणाम 21 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है, यक्स है। वह संख्या हमने मान लिया यक्स है। अब इसमें कहता है कि यक्स में 14 से गुणा कर दें, 14 से गुणा कर दें तो ये जो गुणनफल है इसमें से 19 घटाने पर कितना प्राप्त होता है, 21 प्राप्त होता है। तो यह संख्या बताना है। तो यक्स का मान निकालेंगे दोस्तों। तो 14 यक्स बराबर हो जाएगा 21 प्लस कितना 19 हो जाएगा। जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, 2 और 1 3 1 4 हो जाएगा। तो यक्स का मान दोस्तों कितना आएगा, यहाँ पे 40/14 आ जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे 20 बार जाएगा और ये 7 बार जाएगा। तो 20/7 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक शहर की जनसंख्या पहले 15% बढ़ गई और फिर 20% कम हो गई, जनसंख्या में कुल कितनी कमी हुई। कैसे निकालेंगे दोस्तों, पहले दोस्तों हम मान लेते हैं शहर की जनसंख्या कितनी थी, 100 थी। अब दोस्तों जब शहर की जनसंख्या 100 थी तो 15% बढ़ गया, तो 15% बढ़ेगा तो कितनी जनसंख्या हो जाएगी, 115 जनसंख्या हो गई। अब क्या कहता है इसमें जो है 20% की कमी हो गई, तो 115 का 20% कम करेंगे तो 115 माइनस 115 गुणते 20 बट्टा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 20 से का 20, 20 पंचे 100, यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों 115 माइनस 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, घटाएंगे कितना आएगा, 5 में से 3 गए 2 आएगा और 11 में से 2 जाए कितना आएगा, 9 आएगा। तो दोस्तों 20% जब जनसंख्या कम हुई तो कितनी जनसंख्या बची, 92 जनसंख्या बची। अब कहता है कि कितने परसेंट की कमी हुई, तो दोस्तों 100 में जो है 92 घटा देंगे, तो 100 में 92 घटाएंगे कितना आएगा, 8 आएगा। तो ये जो है 8 की कमी हो गई। अब हमसे पूछ रहा है परसेंटेज, तो पहले लिखेंगे 8 बटा पहले की जनसंख्या 100 था, 100 से भाग कर देंगे और परसेंटेज बदलने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 8%। तो जनसंख्या में 8% की कुल कमी होगी। पहला वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, बहुपद 9x² - 4 के शून्यक निम्नलिखित में से बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे हमें इस बहुपद का शून्यक निकालना है। बहुपद का शून्यक निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले बहुपद लिखेंगे, लिखने के बाद बराबर 0 लिख देंगे।
शून्य निकालने के लिए बहुपद के बराबर 0 लिखा जाता है। अब इसी में दोस्तों x का मान निकालेंगे तो 9x² बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x² का मान निकालेंगे कितना होगा दोस्तों, 4/9 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो करड़ी में कितना हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। तो 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो x के जो है शून्य कौन कौन से आएंगे दोस्तों, +-2/3। तो ये इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि ax² + bx + c बराबर 0 के मूल एक दूसरे के क्या हो, व्युत्क्रम हो, तो बताइए इन चारों में से कौन सा प्रतिबंध जो है सही होगा। तो दोस्तों कैसे लगाएंगे, ये दोस्तों बीपीएससी TRE 2 में पूछा गया सवाल है। यहाँ पे दोस्तों हम ये जानते हैं कि ये जो समीकरण दिया है ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। तो हम मान लेते हैं पहला मूल अल्फा है तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/अल्फा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि एक मूल दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। तो पहला मूल अल्फा मान लिया, दूसरा मूल क्या मान लिया, 1/अल्फा मान लिया। अब दोस्तों हम ये जानते हैं कि मूलों का जो गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल कर देते हैं। मूलों का जो गुणनफल होता है दोस्तों वो सूत्र होता है c/a होता है। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 बराबर कितना हो जाएगा, c/a। पंचांतर करेंगे दोस्तों कितना मिलेगा, c/a मिलेगा। तो देखते हैं दोस्तों इस चारों में से कहाँ पे c/a है। तो देखिएगा दोस्तों तीसरा वाले में c/a है, तो तीसरा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।